Hello बच्चों, let's see this question is a parallel beam of white light falls on a thin film whose refractive index is equal to 4 by 3. The angle of incidence I is equal to 53 degree. What must be the minimum film thickness of the reflected light is to be colored yellow? Lambda of yellow 0.6 micrometer, most intensively 1053 degree is equal to 4 by 3. तो बच्चों ये हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट किस पे गिर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे मिनिमम फिल्म है बच्चों इस तरीके से। ये एक फिल्म है, ठीक है। और ये इसकी क्या है, दिस इज दी थिकनेस, है ना, इन दोनों फिल्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है। और इसका जो ये है हमारे पास, दिस इज रेयर मीडियम, जिससे डेंसर मीडियम है ना। तो लाइट रेज बच्चों कुछ इस तरीके से जा रही है, लाइट है ना, लाइट इस तरह से एंटर कर रही है इस पे सरफेस पे। तो यहाँ से नॉर्मल है, आपको पता है कि टूवर्ड्स ये एंगल आई है ना, आई पे, और टूवर्ड्स नॉर्मल जो है ये शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज रेयर मीडियम है ना, रेयर, और दिस इज डेंसर मीडियम, डेंसर, है ना। और इसका जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, दिस इज 4/3, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमारे पास, 4/3, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों यहाँ लाइट आई, और उसके बाद जो है ये मेरे पास एंगल कितना बनाया यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ आर, ठीक है। दिस इज ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल इक्वल। तो यहाँ से लाइट जो है बच्चों कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स होकर के लाइट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएगी, किससे, इस नॉर्मल से अवे, इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इससे दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये लाइट रे कुछ इस तरीके से भी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। ये लाइट ट्रेवल कर रही, जितना लाइट यहाँ ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, मैं मान लेता हूँ दिस इज ए से पी तक जाने में जितना टाइम लगा है, उतने में ये बच्चों ए, और ये यहाँ पर ए बी पर भी गई है, और ये मान लो दिस इज डी, है ना, तो ये डी पर भी गई है। तो मतलब इतना इतना पार्ट डिफरेंस कितना, मतलब ये यहाँ से पी तक पहुंची, उतना ए से बी गया, बी से डी गया, तो पार्ट डिफरेंस में चेंज देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि म्यू इक्वल टू क्या है, दिस इज साइन आई बाय साइन आर, है ना, साइन आर। तो बच्चों ये एंगल कितना दे रखा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना देगा, दिस इज 90 माइनस 53, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो वैल्यू रख दो, म्यू इक्वल टू 4/3 इक्वल टू साइन ऑफ 53 डिग्री अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है, साइन ऑफ आर। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू रखो 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। तो आर इज इक्वल टू जाएगा, दिस इज 37 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, दिस इज 37 डिग्री, ठीक है, जैसे कि वैल्यू हमने देखी है। अब बच्चों यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना कवर करेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू है, दिस इज म्यू ऑफ ए बी चलेगा, प्लस बी डी चलेगा, है ना, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। और कितना यहाँ से पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आएगा, दिस इज माइनस ऑफ ए पी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी, इतना चेंज आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 2 म्यू इंटू टी अपॉन कोस आर, और ये हो जाएगा -2 टी टेन आर, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ आई, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दो सारी, तो 2 इंटू 4/3 हो जाएगा 5/3 टी, है ना, -2 टी इंटू देखिए 3/4, और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। सारी वाली बच्चों कैलकुलेट करी तो ये हो जाएगा जैसे 40/9 टी -24 टी/20, है ना। जब मैं कैलकुलेट करूंगा सारा, तो बच्चों ये आएगा हमारे पास कितना, जैसे 644 टी/180, ठीक है। तो इसे और मल्टी, इसे काटो एक दूसरे से, है ना। तो ये हो जाएगा 32/4 से काट दो, 32 बाय दिस इज 15 टी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है दिस इज 32/15 टी, ठीक है। तो बच्चों मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ कलर्ड येलो। तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस के लिए ये चेक करना है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए, दिस इज 2n - 1 इंटू λ/2, ठीक है। 2n - λ/2, तो n इज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, है ना, n इज टू 1। तो मिनिमम के लिए वैल्यू देखना है, तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज n इज टू 4 n इज टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो जाएगा डेल्टा एक्स कितना, दिस इज 32/15 टी इज टू दिस इज n, तो ये हो जाएगा λ/2, ठीक है।
तो टी इजिकल्स टू जाएगा हमारे पास 15/64 टी। ठीक है, तो बस वैल्यू रख दो बच्चों। तो 15 इंटू टी, थिकनेस कितनी है 15, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे जो आपका थिकनेस दे रखी है किसकी, थिकनेस दे रखी है कितनी, लेमडा ऑफ, सॉरी लेमडा ऑफ येलो, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी ना, यहाँ पे स्मॉल टी इजिकल्स टू जाएगा, दिस इज स्मॉल टी इजिकल्स टू जाएगा 15/64 लेमडा। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा टी इजिकल्स टू 15 इंटू 0.6 माइक्रोमीटर, है ना, अपॉन 64। तो बच्चों यहाँ से जब कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा, दिस इज टी इजिकल्स टू हो जाएगा 0.14 माइक्रोमीटर, है ना। तो ये वाली थिकनेस जो है ये टी की कितनी आएगी, दिस इज 0.14 माइक्रोमीटर इज ओवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।